नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की चाय के साथ एएनएम एडमिशन 2023 की कट ऑफ का वीडियो आ चुका है आप सभी के लिए और इस वीडियो में आपके लिए 2 ज़िलों की अपडेट है। काफ़ी सारे कैंडिडेट इन 2 ज़िलों का इंतज़ार कर रहे थे कट ऑफ को लेकर के। फाइनली इन दोनों ज़िलों ने अपनी कट ऑफ जारी कर दी है। देखेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी रही है, किस एड्रेस पर आपकी काउंसलिंग होनी है, वो सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किसी भी और कैंडिडेट के पास यदि कोई कट ऑफ आती है या फिर कोई नेम वाली लिस्ट आती है और आप हमें व्हाट्सएप पर यदि भेजना चाहें तो 3749 इस नंबर पर लास्ट के डिजिट ये 4 रहेंगे, बाकी आपको यहाँ शो हो रहे हैं। मैं हटा देता हूँ एक बार, ये देखिए 3749 इस नंबर पर आप अपना नाम और ज़िला बता करके वो लिस्ट आप ज़रूर भेजें ताकि वो सभी बच्चों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जा सके और वो अपने उस लिस्ट में नाम देख सकें और इस टेलीग्राम ग्रुप में भी बच्चों तक वो यहाँ सेंड करके पहुंचाई जा सके। अब डायरेक्ट सीधा चलते हैं कट ऑफ पर। देखिए कौन से ज़िले की बात करने वाले हैं और पहला ज़िला जो आपके सामने आने वाला है वो है आपका हनुमानगढ़ ज़िला। हनुमानगढ़ ज़िले का काफ़ी बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि सर कट ऑफ कब जारी होगी। फाइनली वीडियो आ गया है। 27 मार्च को काउंसलिंग होनी है, 10:30 से लेकर के 5 बजे तक होनी है। और एड्रेस की यदि हम बात करें कि किस एड्रेस पर आपकी काउंसलिंग होनी है, तो पिछली बार जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी उनको तो पता ही है कि कहाँ पर होनी है। यहाँ पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़, ये आपका एड्रेस रहने वाला है। और कहीं यदि स्पेशल एड्रेस मेंशन होगा तो आपको इसी में यहाँ पर दिखा देंगे, बता देंगे। देखिए पहले कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में 88.80% से ऊपर वाले जो कैंडिडेट हैं उनके पास कॉल लेटर भेजा जाएगा, या फिर जिस कैंडिडेट के इतने परसेंटेज हैं और ये डीओबी है उसके पास कॉल लेटर भेजा जाएगा। इसके अलावा किसी कैंडिडेट का 88.20 है, जनरल कैटेगरी में है और ये डीओबी नहीं है, तो उसके पास डिपार्टमेंट कॉल लेटर नहीं भेजेगा, क्योंकि यदि ये परसेंटेज है 88.20 तो इसी वाले कैंडिडेट को चुना गया जिसकी डीओबी ये है। बाकी इसके ऊपर यदि है तो उन सभी को चुना गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करें तो 87.20 है और एससी कैटेगरी में यदि हम बात करें तो आपका 86.80 है। एसटी में यदि हम बात करें तो 83.40 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 82.20 है। एमबीसी में बात करें 84.40 है और डीओबी भी मेंशन की गई है। यहाँ एक लाइन खाली छोड़ी है क्योंकि ये 3 कैटेगरी वो अलग है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में 67.40 है। आशा सहयोगिनी में यदि हम बात करें तो 62% है, 62.60 और दिव्यांग कैटेगरी में 50.60% कट ऑफ जो है वो हनुमानगढ़ ज़िले में रखी गई है। 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। प्रत्येक ज़िले में ऐसा ही होता है। काउंसलिंग के समय जैसे जितनी सीटें हैं, मान लीजिए 60 सीटें हैं, तो इसके 5 गुना अभ्यर्थियों को वो कॉल लेटर सेंड करते हैं। अब उस ज़िले में कितने जाते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए वो अलग बात है। अगर सिर्फ 60 ही बच्चे काउंसलिंग में पहुँचते हैं, क्योंकि इन 300 बच्चों में वो बच्चे भी होते हैं जिन्होंने अलग अलग ज़िलों से फॉर्म लगाया होता है, आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो वो अगर 60 ही बच्चे पहुँचते हैं तो वहाँ जाने वाले सभी बच्चों का एडमिशन फाइनल हो जाता है। 60 से यदि 2-4 ऊपर पहुँचते हैं, मान लीजिए 70 बच्चे पहुँच गए, तो सिलेक्शन तो 60 का ही होना है। बाकी 10 को उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे करके उनको घर भेज देंगे और आप एक ही जगह काउंसलिंग करवा सकते हो, अलग अलग ज़िलों में काउंसलिंग नहीं करवा सकते। उसका रीज़न ये है कि जब आप काउंसलिंग करवाने वहाँ जाओगे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय होगा काउंसलिंग करवाने का, आप यदि 10 बजे पहुँचोगे तो 5 बजे तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 बजे तक तो समय चलेगा काउंसलिंग का। उसमें आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाओगे वो एक बार रख लिए जाएंगे और 5 बजे फाइनल लिस्ट लगाने के बाद में आपको वापस दे दिए जाएंगे। मतलब कि जहाँ पर भी काउंसलिंग करवाने, मान लीजिए आपके मन में कहीं ये ख्याल आ रहा हो कि पहले हम इस ज़िले में चले जाते हैं, बाद में किसी दूसरे ज़िले में दौड़ करके चले जाएंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट जब यहाँ रख लिए जाएंगे इस वाले ज़िले में, तो आप यहाँ कैसे जाओगे काउंसलिंग करवाने के लिए। समझ गए आप मेरी बात? तो आप काउंसलिंग एक ही जगह करवा सकते हो। और दूसरी बात, दूसरा ज़िला जिसकी हम बात करने वाले हैं वो आप नाम अच्छे से पढ़ लीजिए, कोटा ज़िला है। ये लीजिए कोटा। और कोटे ज़िले के लिए काफ़ी सारे व्यक्ति इंतज़ार कर रहे थे, बार बार कमेंट बॉक्स में वीडियो में कोटा 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 हो रहा था, तो ये कोटा भी आपका भी आ गया है। जनरल कैटेगरी में 90.80 है, डीओबी वाला बता ही दिया है। ईडब्ल्यूएस 85.20 है, ओबीसी में 89%, एमबीसी 87.60, एससी में पूरा 87, एसटी में 86.40। उसके बाद यदि विकलांग कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पर देखिए 67.20 है। और यदि हम विकलांग कैटेगरी में ये यहाँ पर किस प्रकार से लिखी गई है कट ऑफ, समस्त आवेदक जो बुलाए गए हैं विकलांग कैटेगरी में, यहाँ विधवा तलाकशुदा कैटेगरी में जो कट ऑफ बताई है, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने जो है वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है अलग अलग डिवाइड की है, ध्यान से समझना इस बात को। और जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट हैं
उनका इतना % कट ऑफ है। विधवा तलाकशुदा कैटेगरी में 72.40 है। ये कट ऑफ आपको मैंने बता ही दिया। उसके बाद विकलांग कैटेगरी में 67.20 है। ये समस्त आवेदक कौन से हैं ये समझ में नहीं आ रही है बात। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समस्त आवेदकों को बुलाया गया है काउंसलिंग में। ये शायद इन्होंने कैटेगरी वाइज इस प्रकार से बांटा है। देखिए, जैसे विकलांग कैटेगरी में जिन्होंने जनरल से अप्लाई किया है उनका 67.20 है, ऐसा हो सकता है। विकलांग कैटेगरी में देखो जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट हैं तो उनका कट ऑफ इतना है। यहाँ तो किसी कैंडिडेट को बुलाया नहीं। और विकलांग कैटेगरी में जिन्होंने ओबीसी से अप्लाई किया है उनका समस्त आवेदकों को वहाँ बुलाया गया है। विधवा कैटेगरी में किसी प्रकार की कैटेगरी में नहीं बुलाया गया, सिर्फ ओबीसी वाले कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा, इस वजह से 72.80% उन्होंने कट ऑफ रखी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में भी ओबीसी कैटेगरी के जो समस्त आवेदक हैं उनको बुलाया गया है। और वैसे भी आपके पास कॉल लेटर आ जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आशा सहयोगिनी में यदि हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में इतना % है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सभी आवेदकों को बुलाया गया है। आशा सहयोगिनी में ओबीसी में 57.40 है, यहाँ कोई आवेदन नहीं आया होगा। और आशा सहयोगिनी में एससी में बात करें तो 60.60% है। मतलब आशा सहयोगिनी में भी जिन्होंने अलग अलग कैटेगरी से अप्लाई किया है इन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटों के हिसाब से डिवाइडेशन इनका कर दिया है। और यहाँ एसटी कैटेगरी में 58.60% है। और ये दो कैटेगरी है, पैरामिलिट्री और विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कोई आवेदन इनको यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है। और जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र वो जो मॉड्यूल के अनुसार वो लेकर के उनको जाना है, तभी उनको वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो कोटा जो आरक्षण मिलना है वो मिल पाएगा। 27 तारीख को काउंसलिंग होगी, 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगी। एएनएम प्रशिक्षण केंद्र MBS हॉस्पिटल परिसर और आगे है नयापुरा कोटा, यहाँ पर आपकी काउंसलिंग ये की जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गई हो कट ऑफ। एक बार इसको गौर से और देख लीजिए, हो सकता है मैंने बताने में कोई गलती कर दी है, आप इसको समझ लीजिएगा। कोई भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जिसके पास नेम वाली लिस्ट आती है या कोई और ज़िले की कट ऑफ आती है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपको बता दिया गया है। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।